बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, रज़ाइयों में घुस के, कंबल में घुस के। सर्दियाँ ऐसी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर रही हैं। अल्लाह पाक सब कुछ सर्दी से बचाई रखे, बच्चे ठीक रहें सबके। तो इन सर्दियों की सौगातें तो माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी हैं। सब्जियां भी बहुत ज़बरदस्त आती हैं सर्दियों में, और तो ड्राई फ्रूट तो माशाल्लाह से तरह तरह के होते हैं कि जो दिल करता है कि हम रज़ाई में, कंबल में बैठे खाते रहे और मज़े लेते रहें। तो आज की हमारी सर्दियों की मज़े की रेसिपी है हमारी, आलू हैं, मूंगरे हैं, जो हम हर घर में पकाया जाता है, जो हर घर में हर बच्चा भी पसंद करता है और बड़ा भी पसंद करता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि मुझे मज़ीद हौसला अफजाई आपके कमेंटों से मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से मैं मज़ीद आगे बढ़ती रहूँगी। ठीक है, तो आज की हमारी रेसिपी है आलू और मूंगरे। तो बाज़ घरों में मैंने कई दफ़ा देखा है कि कुछ बहनें मेरी होती हैं, वो एक एक मूंगरे को पकड़ के एक एक कट करती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज मैं आसान से आसान इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे आसान तरीका। एक साइड से सारे जमा करके, तो हमने जैसे आम सब्जियां कट करते हैं वैसे ही हमने इनको कट कर लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका है। मूंगरे बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि घर में अक्सर बाज़ औक़ात यही होता है कि मूंगरे नहीं लेने भैया, तोड़े नहीं जाते, साढ़े कोल नहीं तोड़े जाते। तो ये सब तो आसान तरीका है। ठीक है, तो आज हमने इनको बनाने में, काटने में सबसे आसान तरीका बताया है। ठीक है, तो जी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ दिनों से मैं तो व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, बच्चे घर पे थे, तो उनको टाइम देती, तो इसलिए मैं माज़रत इस बात की करती हूँ कि मैं अपनी कोई रेसिपी व्हाट्सएप नहीं कर सॉरी सेंड नहीं कर सकी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, आलू और मूंगरी। ठीक है, तो ये मटर जी हमारे नहीं है, ये मटर साथ वाली बाजी ने पकड़ाए थे, उसने कहा था कि इन्हें भी बना दो, तो मैंने साथ ही में उनके ये बना दिए मटर भी। ठीक है, तो हमारी रेसिपी जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ आलू मूंगरे है। ठीक है, मटर नहीं है। किसी दिन हम भी मटर आलू मूंगरे बनाएंगे, वो भी टेस्टी बनते हैं और उनकी भी रेसिपी बहुत मज़े की होती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने आलू नहीं धोए, तो भाई बार-बार पानी में हाथ डालने से मुझे तो मौत नज़र आती, तो मैंने कहा एक दफ़ा छील लूँ, फिर अच्छे से इनको वॉश कर लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए जी हमने अच्छे से इनको वॉश कर लिया। वॉश करके ये देखिए मूंगरे भी धो लिए हमने, सब्ज़ी पे भी धो ली अच्छी सी, और हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है कट के। ठीक है, ये मूंगरे है, ये आलू और ये हमारा मसाला है। ठीक है, इनका मसाला है। ठीक है, तो ये वैसे ही हमारी जैसे रूटीन होती है कि हमने कैसे इनको पकाना है, वैसे ही जैसे हम आम सब्जियां बनाते हैं, क्योंकि मेरी तो कुकिंग में कुछ चेंजिंग नहीं होती, वैसे ही होती है, बट पकाने में भी टेस्ट आ ही जाता है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे पकाने से भी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने मसाला इसमें ऐड कर दिया। तो प्लीज़ सर्दियों की तरह मेरे चैनल को ऐसे फ्रीज़ ना करें, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें और बताया करें कि आप मेरी वीडियोज़, मेरे जो व्लॉग है छोटे-छोटे से, और जो मेरी रेसिपी हैं छोटी-छोटी सी, तो वो आप किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी बताया करें। ठीक है, तो ये देखिए जी हमारी आग भी जल चुकी है अच्छे से, और हमारी भुनी भी लग रही है, भुनाई अच्छे से हो रही है। तो ये जी मुझे ये जो कढ़ा है इसका बड़ा फ़ायदा है, इससे बर्तन काले नहीं होते। ठीक है, ये मैंने पहले भूल के रख दिया था कढ़े के बगैर, तो इसलिए थोड़ी-सी देगची काली हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि इस कढ़े की बड़ी सहूलत है, इसका बहुत फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे रोज़-रोज़ के बर्तन मैं बड़ी मुश्किल से वॉश करती थी, बड़ी मुश्किल से धोती थी, उसकी झंझट से मुझे जान छूट गई है। ठीक है, तो ये थोड़ी-सी खुशबू के लिए थोड़ा-सा खुश्क धनिया है, तो ये धनिया मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि वैसे मैं सारी हंडिया में ऐड करती हूँ, तो इसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है कि कहते हैं कि थोड़ी-सी जो है होती है मूंगरे जो होती है, इनकी खुशबू थोड़ी-सी कुछ ख़ास नहीं होती, इसलिए उसे ख़त्म करने के लिए इसकी खुशबू की ज़रूरी होती है। ठीक है, वैसे तो मूंगरे बनाएँ तो उसमें से कुछ अजीब-सी खुशबू आती है,
इसलिए मैंने ये ऐड की है ताकि इसकी खुशबू से मोंगरे की जो अपनी खुशबू है वो ख़त्म हो सकेगी, ठीक है। तो आप भी लाजमी ट्राई किया करें। और मोंगरे जो है वो तो भई मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए इसकी सेपरेट से भुनाई करेंगे, क्योंकि इसे पहले भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ देर भुनाई करके इसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। इसे भूनना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो इसकी खुशबू है वो थोड़ी-सी डिफरेंस हो जाए, ठीक है। तो अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आलू की भुनाई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। वो पानी ऐड करने का मकसद ये होता है कि बाज़ बहनें जो होती हैं वो कहती हैं जी हमने खुश्क हंडियाँ पकानी जो कि जिसे कहते हैं ना सुक्की हांडी पकानी है ना तो वो घ्यो च ही भुनी जावे ते नहीं ये गल गलत है। अगर हमने जो हंडिया का टेस्ट पानी से आता है वो पानी से ही आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम घी की बनाई घी में ही करें, ठीक है। तो ये अब हमने थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई की, उसके बाद हमने थोड़ा-सा पानी ऐड लाज़मी ही करना है। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी खुशबू और इसकी पकाई में कलर में चेंजिंग हो रही है, क्योंकि ये हाफ़ हाफ़ पकाई हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे और पकाने के बाद हमने इसे दम पे रखना है, हल्की आँच पे रखना है। तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू और इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और ज़ायका तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आएगा। घर में लाज़मी ट्राई किया करें ऐसी रेसिपी, छोटी-छोटी सी रेसिपी होती हैं। तो ये तो डेली रूटीन पे हर घर में बनने वाली सब्जियाँ होती हैं, तो इसलिए मैं इसका छोटा-छोटा सा व्लॉग लाज़मी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोगों से सिर्फ़ यही गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारे ठंडे-ठंडे मौसम की गरमा-गरम रेसिपी, ठीक है। तो घर में बैठे ज़रूर ट्राई करें। और दूसरी बात ये है कि आज बहुत धुंध है, धुंध का मतलब है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये तो तकरीबन ढाई 3 का टाइम है, तो मैंने कहा ज़्यादा शाम को ज़्यादा धुंध हो जानी, छत पे कुछ नज़र नहीं आना, तो इसलिए मैंने आज शाम की हंडिया बहुत जल्दी बना ली है, ठीक है। इसलिए थोड़ा-सा मौसम ठीक नज़र आ रहा है, बाकी धुंधें बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके में भी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लाहौर वाली साइड में बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। तो बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो आज माशाल्लाह से कुछ दिनों से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं 1 जनवरी से, ठीक है। तो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, कुछ तो माओं को सुकून मिल गया, नहीं तो माओं का नानकों का जीना हराम हुआ पड़ा था। सारे कोई पहुँचे हुए हैं नानकों के पास, कोई फूफियों के पास, कोई खाला के पास। तो भई हम मैं क्यों बातें करूँ, मैं तो खुद बच्चों को लेके गई हुई थी अम्मी लोगों के पास, ठीक है। तो हमने भी बहुत एन्जॉय किया नानों के पास, ठीक है। तो अब ये है कि हमारी रेसिपी एंड हो चुकी है, हमारी बातें भी एंड हो चुकी है। हमने आप आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, आपको अपना व्लॉग शेयर किया। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।